धुरंधर में मुझे इतना प्यार मिला क्योंकि मैं बस एक संजय दत्त साहब के साथ से रो रहा हूँ कि मुझे मत मारो। चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो रोडीज हो, चाहे वो स्प्लिट्सविला हो, रियलिटी शोज ने बहुत लोगों के करियर एज एन एक्टर या एज अ इन्फ्लुएंसर, मतलब बहुत लोगों के घर बनाए हैं रियलिटी शोज ने। वो किसी का कत्ल नहीं कर रहा होता है, वो जंग लड़ रहा होता है। मैं वापस आऊंगा जो फिल्म है वो बॉक्स ऑफिस से उतर चुकी है, लेकिन ये इम्तियाज अली की उन फिल्मों में से एक है जिसने लोगों के दिलों में अलग ही जगह बनाई है। और आज हम इस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे साथ हैं इस फिल्म में काम कर चुके एक्टर हर्षुल कौल। हर्षुल, सबसे पहले तो जी मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। आपकी डेब्यू फिल्म रही है इम्तियाज अली के साथ। जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? ड्रीम कम ट्रू। एज एन एक्टर हर किसी का सपना होता है कि वो इम्तियाज सर जैसे डायरेक्टर के साथ काम करे, उनसे काम सीखें, उनकी फिल्मों में एक छोटा सा एक हिस्सा बनने का ख्वाब हर एक अभिनेता देखता है। और मुझको आफ्ताब बनने का ख्वाब मेरा सच हो गया। मैं जब से मैंने एक्टर बनने का ख्वाब देखा था मैम, मेरा एक ही सपना था, स्पेशली जब से मैंने रॉकस्टार देखी थी, कि मेरे को इम्तियाज सर के मैजिकल वर्ल्ड का एक पार्ट बनना है, चाहे वो छोटा रोल क्यों ना हो। बट लकीली मेरी पहली फिल्म में मुझे आफ्ताब जैसे एक अच्छा कैरेक्टर मिल गया और इम्तियाज सर के विजन का एक हिस्सा बनने को मिल गया। तो ऊपर वाले ने बहुत 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 मेहरबानी की है मेरे ऊपर। और ये मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स थी, मेरे टीचर्स की ब्लेसिंग्स थी, मेरे शुभचिंतकों का प्यार था कि मुझे इम्तियाज सर ने मौका दिया। अच्छा, इम्तियाज अली के अलावा आपने धुरंधर में भी काम किया है, पार्ट 1 में भी दिखे हैं आप, पार्ट 2 में भी दिखे हैं जी। बहुत प्यारा किरदार रहा है आपका जी, बहुत प्यार मिला है उसको जी। कैसे देखते हैं आप इस जर्नी को कि आप जस्ट बॉलीवुड में आपने एंट्री करी है और लोग आपको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं? मैम, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी इतना प्यार मिलेगा। क्योंकि संघर्ष बहुत होता है, मेहनत बहुत लगती है। आप अगर काम अच्छा करो तो लोग उसको सराहते हैं, प्यार करते हैं, तो अच्छा फील होता है। क्योंकि इसी प्यार के लिए और इसी प्रशंसा के लिए एक अभिनेता काम करता है। जब धुरंधर का मुझे 2 दिन का काम मिला था, वो बलूची किड का था, तो कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा, क्योंकि लगा छोटा रोल है, जबकि इतनी बड़ी फिल्म है, इतना बड़ा ब्रांड है। तो मैं तो खुश था एज एन एक्टर कि मुझे उसका छोटा हिस्सा बनने को मिला, तो मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन लगा था कि सामने वाला को तो ये लगेगा कि छोटा रोल है, तो इतना शायद ना उनको अच्छा लगे या क्या लगे। बट इतना प्यार दिया लोगों ने, क्योंकि धुरंधर फिल्म बहुत अच्छी है, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, कहानी बहुत अच्छी है, तभी बॉक्स ऑफिस उसने इतना अच्छा किया और रिकॉर्ड्स तोड़ दिया। तो उस किरदार को भी इसलिए इतना प्यार मिला। और सिर्फ मेरे किरदार को नहीं, धुरंधर से रिलेटेड हर एक एक्टर, हर एक जिसने कास्टिंग में काम किया, जिसने डायरेक्शन में काम किया है, तो हर एक इंसान की प्रशंसा की गई है। क्योंकि इस फिल्म में हर छोटे छोटे कोने पे भी जहां भी काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है, तभी धुरंधर बनी है। तो मेरे किरदार को इतना प्यार किया। चलो आफ्ताब में एक बड़ा रोल था, दो दिखना ही था, लेकिन धुरंधर में मुझे इतना प्यार मिला क्योंकि मैं बस एक संजय दत्त साहब के साथ से रो रहा हूँ कि मुझे मत मारो। उस पर लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, तो एक एक्टर को और क्या चाहिए मैम। अब आपने संजय दत्त का नाम ले लिया है और उनके बारे में बात ना हो तो ये तो नहीं हो सकता है जी। मुझे ये जानना है, संजय दत्त मतलब स्क्रीन पे तो उनका ऑरा इतना खतरनाक है कि ऐसा लगता है कि उनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो पाएगा जी। असल जिंदगी में जब आप सेट पे उनसे मिले तो आपका एक्सपीरियंस उनके साथ कैसा रहा? तो मैम, क्योंकि मैं संजू सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं क्योंकि पुरानी फिल्मों भी बहुत देखता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को पुरानी फिल्म देखने का काफ़ी शौक है, तो मैं सुनील दत्त साहब का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं नरगिस मैम का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरा साया मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म था। सुनील दत्त साहब ने जो उसमें अभिनय किया है, तो मुझे तो मेरे दिल को छू गया था। फिर संजू सर की फिल्में देख के हम सब बड़े हुए हैं, मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, धमाल, फिर उनकी पुरानी फिल्में वास्तव वगैरह। तो मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ संजय सर का, उनकी पूरी फैमिली का। उनके पेरेंट्स लेजेंड हैं, वो लेजेंड है। और मतलब लगा कि एक कितना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप एक सुपरस्टार, आप एक सुपरस्टार से मिल रहे हो, वो एक अलग चीज है, आप उनके साथ काम कर रहे हो, वो एक अलग चीज है। तो जिसको देख के मैंने लगा था कि मुझे एक्टर बनना है। जब मुन्ना भाई MBBS देखी, मैंने कहा कितने अच्छे मुन्ना भाई, कितने अच्छे, सबको जादू की जप्पी देते हैं, कभी काश मुझे भी उनसे मिलने का। जब छोटे से, जब मुन्ना भाई MBBS आई थी, 3-4 साल का था मैं जी। तो जब मैं संजू सर से मिला, तो सबसे पहले तो आदित्य सर आए सेट पर, उन्होंने हमें ब्रीफ दिया कि ऐसा करना, रिहर्सल हुई, हम अपने सारे कॉस्ट्यूम में, तो हमें हथकड़ी पहनाई गई थी उस सीन में। तो संजू सर आते हैं अपने SP चौधरी असलम के लुक में, क्योंकि वो थोड़ा रफ टफ, थोड़ा स्ट्रिक्ट लुक है उनका। तो मैं तो थोड़ा घबराया हुआ था कि मैं संजू सर को क्या बोलूँगा। तो वो सामने, और हम चारों से अपना इंट्रोडक्शन कराया, और हमने फिर उनके पैर छुए और उन्होंने हमें प्यार दिया, उन्होंने हमें थोड़ा गाइड किया कि सीन ऐसे करना है। एक ऐसा लगा कि एक्टर के साथ काम कर रहा है, ये नहीं लगा कि एक सुपरस्टार की न्यू कमर्स को, या फिर जिन बच्चों का 2 सीन का काम है उनको, उनके साथ काम कर। ऐसा लगा कि एक एक्टर एक सीन को परफेक्ट करने के लिए एक दूसरे को एक्टर के साथ काम कर रहा है। उतना कंफर्टेबल उन्होंने हमें फील करवाया। फिर जब शॉट हुआ तो उन्होंने हम सबको बोला कि वेल डन बॉयज, बहुत अच्छा किया। तो हमने कहा थैंक यू संजय
सर, एंड उन्होंने फिर हमें जलेबियाँ खिलाई सेट पे। तो बहुत ही एक जिसको कहते हैं कि एक फादर फिगर लगा, कि एक टीचर, एक मेंटर, उन्होंने हमें उस तरह का इज्जत और प्यार दिया संजू सर ने। और मेरे को बहुत बहुत अच्छे लगते हैं संजय सर एज अ पर्सन, एज एन एक्टर। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, एंड होपफुली कभी आगे भी मुझे उनके साथ काम करने को मिले। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि अभी आपने जस्ट अपने करियर की शुरुआत की है, जी। बहुत टाइम नहीं हुआ है इंडस्ट्री में आए हुए। हर किसी का सपना होता है ना कि एक शॉर्टकट और मैं रातों रात सुपरस्टार बन जाऊं, और कहीं ना कहीं इसका रास्ता मिलता है रियलिटी शोज में। तो अगर मौका मिले, अभी जैसे बिग बॉस आने वाला है, सलमान खान ने उसके प्रोमो शेयर करने शुरू कर दिए हैं, मौका मिलेगा तो क्या बिग बॉस में आप जाना चाहेंगे? डेफिनेटली अगर मौका मिलेगा तो क्यों नहीं जाना चाहूँगा, वो जॉनर भी एक्सप्लोर करना है। जबकि मैंने कभी इतना रियलिटी शोज ज़्यादा मैं देखे नहीं, मैं तो फिल्मों का ज़्यादा बड़ा फैन रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ सही है या गलत है, ऑफ कोर्स रियलिटी शोज बहुत अच्छे, तभी इतना पहचान मिला है लोगों को रियलिटी शोज से, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो रोडीज हो, चाहे वो स्प्लिट्सविला हो। रियलिटी शोज ने बहुत लोगों के करियर एज एन एक्टर या एज अ इन्फ्लुएंसर, मतलब बहुत लोगों के घर बनाए हैं रियलिटी शोज ने। तो मुझे अगर कभी मौका मिलेगा और मुझे लगेगा कि वो समय सही है, वो वक्त सही है, मेरे लिए सूटेबल है, तो क्यों नहीं, बिल्कुल वो जॉनर भी एक्सप्लोर करने को मिलेगा। क्योंकि एज एन एक्टर आप जितनी दुनिया देखो उतना आपके क्राफ्ट में वो स्किल्स मतलब इंप्रूव होती हैं। एज एन एक्टर आप हर एक किरदार को एक्सप्लोर करते हो, तो आप असल ज़िंदगी में जितने लोगों से आप मिले हो, जितना अलग अलग एक्सपीरियंस आपने किया है, वो कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर को भी हेल्प करेगा। तो मैंने वो दुनिया कभी देखी नहीं है, तो वहाँ पर अगर मैं गया तो एज एन एक्टर मेरे हमेशा 24/7 मेरे सेंसेस ऑन होंगे कि मुझे किससे क्या, किसके बिहेवियर से क्या उठाना है, जो मैं अपने कैरेक्टर में अप्लाई कर सकूँ। क्योंकि एज एन एक्टिंग इज अ 24/7 जॉब, तो मैं उसको भी एज एन एक्टर ही परसीव करूँगा। और ऑब्वियसली फिर जो लोग आपको प्यार करते हैं, जो आपके बिहेवियर को या आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं, तो वो भी प्यार तो मिलता ही है, तो उसका भी एक एक्टर भूखा होता ही है। सो डेफिनेटली, व्हाई नॉट। वैसे लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि जब आप रियलिटी शो में जाते हैं ना, तो वहाँ पे इतना कुछ हो रहा होता है, जी। शायद आपको सीखने का मौका ना मिले, फिर क्या करेंगे आप? ना, मैंने ऑनेस्टली इसके बारे में कभी नहीं सोचा कि मतलब मैं तो एज ए लाइफ का स्टूडेंट हूँ। मैं तो चाहता हूँ मैं जहाँ भी जाऊँ मैं सीखूँ। अगर जैसे आपने कहा मौका ना मिले, तब भी मैं कोशिश करूंगा मौका मिल जाए जितना मुझसे हो सके। और अगर आप सलमान सर के सामने और उनसे ना सीखो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। सलमान सर कितने सालों से सुपरस्टार है इस कंट्री के, अगर आप उनसे बात ही कर रहे हो तो 110% आप कुछ ना कुछ सीखोगे ही सीखोगे। क्या बात है, अब सलमान की बात हो रही है, रोहित शेट्टी की भी बात कर लेती जी। हूँ। वो भी शो करते हैं खतरों के खिलाड़ी। जी। मतलब उस शो में आने का मतलब ये है कि आप सुपरस्टार हैं, क्योंकि आप में वो जो दमखम है ना, वो स्क्रीन पे दिखाई देता है, लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। जी। तो क्या खतरों के बारे में कभी अब अगर चांस मिला तो? हाँ, 100% रोहित सर के क्या साथ। बात है, हाँ? क्यों नहीं, सारे शोज के लिए हाँ है। हाँ मतलब सलमान सर का फैन हूँ, रोहित सर का फैन हूँ, एज एन एक्टर सबका दीवाना हूँ, सबके काम का। तो उनसे मिलने को मिलेगा, उनसे काम सीखने को मिलेगा। अगर आप एज एन एक्टर भी उनके साथ काम नहीं कर रहे हो, आप एज अ कंटेस्टेंट भी उनके साथ काम कर रहे हो, तो आप एक इंसान की खूबियों से बहुत कुछ सीखते हो। सलमान सर की एबिलिटीज हैं, रोहित शेट्टी सर की एबिलिटीज हैं, जिनकी वजह से आज वो सलमान खान सर हैं, जिन एबिलिटीज की वजह से वो रोहित शेट्टी सर हैं, उनको कामयाबी मिली है, उसकी एक वजह है, वो वजह है उनकी खूबियां। तो अगर मैं भी वो खूबियों से कुछ सीखूं तो क्यों नहीं। अच्छा, आप न्यू कमर हैं, आप बॉलीवुड को बहुत करीब से देख रहे हैं। जी। आपको क्या लगता है कि एक ऐसी कमी जो बॉलीवुड को शायद सुधार लेनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है मैम कि एज एन ऑडियंस हमें अच्छी फिल्में थिएटर में देखनी चाहिए। शायद ये थोड़ा इनडायरेक्ट या डायरेक्ट होगा, उस ऑडियंस में मैं भी आता हूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि जब से OTT आया है, हम सारा फोकस हमारा, जो कि ठीक भी है, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, जितने भी कोविड के बाद जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आए हैं, हम वहाँ पे हमारा फोकस है, क्योंकि घर की 4 दीवारों में कंफर्ट में हमें सब मिल रहा है। बट उस चक्कर में बहुत बार अच्छी अच्छी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा नहीं कर पाती, तो वो अच्छा नहीं लगता कि इतनी प्यारी फिल्में अगर ये भी सही। जब मैं वापस आऊँगा आई थी, जो पहला हफ्ता इतना अच्छा नहीं कर रही थी, तो आई वॉज फीलिंग बैड कि नॉट बिकॉज कि मैं उस फिल्म का हिस्सा हूँ, इसलिए क्योंकि वो इतनी खूबसूरत कहानी है। अगर ये बॉक्स ऑफिस पे नहीं चलेगी, फिर कौन सी फिल्म चलेगी? और फिर हम कैसे बोलें कि फिल्में नहीं अच्छी बन रही हैं? बिल्कुल बन रही हैं, बट ऑडियंस ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हमको तो इस फिल्म को हिट करना है, तो बाजी क्यों पलटी? क्योंकि फिल्म अच्छी है। एट द एंड ऑफ द डे हर किसी को पता है इम्तियाज सर की फिल्म अच्छी होती है। तो एज एन ऑडियंस मुझको और हर किसी को, हम अच्छी फिल्मों को सपोर्ट करें, अच्छी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पे देखें, उसको एक सक्सेस बनाएं। मेरा ये मानना है कि ये एक होना चाहिए। और मैं क्योंकि अभी इस इंडस्ट्री में नया आया हूँ, अभी अभी मैंने कदम रखा है, तो मुझको, और मुझे इतना प्यार मिल रहा है, तो मुझे तो कोई शिकायत ही नहीं, कि मुझे सब अच्छा लग रहा है। मुझे कभी किसी ने कुछ गलत महसूस नहीं कराया, गलत कहा नहीं, तो मैं कैसे किसी के बात का बुरा मानूं? मेरे को तो हर किसी इंसान है, चाहे जिसके साथ भी मैंने काम किया, मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत इज्जत दी है, और उनकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो मैं तो ग्रेटफुल हूँ। और होना भी चाहिए। जी।
है कि नहीं है? आई मीन आप बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम कर रहे हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स आपको मिल रहे हैं, जी आपके काम को पसंद किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, और क्या ही चाहिए जिंदगी से, 100%। है कि नहीं है? जी अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी है कि सोशल मीडिया पे कभी आपको लगता है कि लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं तो आपका मोरल डाउन हो रहा हो कि अरे यार मेरा शायद काम को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है जितना और स्टार्स को मिल जाती है? मैम ऑनेस्टली धुरंधर में मैं जैसे आपको कहा था कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे इतना प्यार मिलेगा। तो एक क्योंकि आदित्य धर सर कश्मीरी हैं तो एक ऐसी फ्लो चार्ट है समथिंग मतलब कश्मीरी पंडित ऑफ धुरंधर, तो उसमें भी मेरी भी फोटो लगाई थी विद आदित्य राजकौल जो इस फिल्म के रिसर्च एनालिस्ट हैं, अश्विन धर सर जो अरशद पप्पू का किरदार जिन्होंने निभाया, मतलब बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो बड़े बड़े कैरेक्टर्स निभाए हैं विद जो मेन डायरेक्टर आदित्य सर, उनके साथ मेरी फोटो लगाई है। तो मैम मुझको तो उस सीन में भी इतना प्यार कर दिया लोगों ने जो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। हाँ, जब मैं वापस आऊँगा पहला हफ्ता इतना अच्छा नहीं करी थी, उस टाइम पे तो बुरा लग रहा था क्योंकि फिल्म को इतनी अच्छी फिल्म को भी लोग क्यों नहीं देख रहे हैं। लेकिन जब लोगों ने इसको देखना शुरू किया और वो हिट हो गई, तब मुझे प्यार का समुंदर जिसको बोलते हैं ना, वो भंडार मेरे पे आ गया एकदम। तो मेरे को सोशल मीडिया पे टच वुड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, कभी किसी ने ट्रोल नहीं किया, कभी किसी ने कुछ गलत नहीं बोला, हर किसी ने बहुत सम्मान, बहुत इज्जत और बहुत प्यार ही दिया है आफ्ताब को और इस किरदार को, इस कहानी को, मेरी जर्नी को। एंड होपफुली आगे भी ऐसा ही हो कि मेरे काम से लोग खुश हों। अगर कुछ क्रिटिसिज्म दें तो एक हेल्दी वे में, एक हेल्दी क्रिटिसिज्म दें कि हर्षुल हम चाहते हैं कि इस सीन में ना थोड़ा अगर ऐसा होता ना तो और अच्छा लगता। तो उसमें फिर आप सीखते हो, वो फिर एक सीख है कि आप मुझे एक हेल्दी क्रिटिसिज्म में बताओ कि मुझे इम्प्रूव क्या करना है। सो वो अगर आगे कभी मिले तो व्हाई नॉट, बिल्कुल। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो अगर आप बताइए आफ्ताब को आपको क्या लगता है कि ये और होना चाहिए था तो आपको अच्छा और लगता है? मुझे लगता है अगर आफ्ताब के बारे में बात की जाए तो मेरे हिसाब से वो परफेक्ट था, बस उसकी वही स्क्रीन स्पेस अगर और बढ़ जाता, मैं उसको और देखना चाहती हूँ थैंक यू, बड़े पर्दे पे। दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट आई गेस। थैंक यू, ऑब्वियसली इट इज। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत शिकायतें हैं कि जी। अगर ये किरदार थोड़ा और बढ़ जाता तो ये प्रशंसा ही है आफ्ताब के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। बिल्कुल प्रशंसा ही है। अच्छा, जैसे जब से धुरंधर रिलीज हुई है पार्ट 1 से लेके 2 तक और अभी भी ये बोला जाता है, एक तो बॉलीवुड जो है इस मूवी को लेके बिल्कुल चुप था, बात ही नहीं कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ ये भी बोला जा रहा है कि हर किसी को धुरंधर चाहिए, हर किसी को जो है करोड़ों रुपए कमाने हैं, और अंदर ही अंदर जो है बॉलीवुड में अब जो है वो चेंज देखने को मिल रहा है कि हमें किस तरह से फिल्म पे काम करना है, किस तरह से उसको क्राफ्ट करना है कि एक और धुरंधर, उसके बाद एक और धुरंधर, समझ रहे हैं? हिट की गारंटी चाहिए हर किसी को, वो बनाई जाए। आपको नहीं लगता बॉलीवुड कॉपी कर रहा है हम लोगों को कुछ ज्यादा? मैम फिल्म में सोसाइटी का आईना होता है, हम फिल्में देखकर सीखते हैं कि हमें ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। हमें लगता है कि जो फिल्मों में हो रहा है वही सही है, तो जो ऑडियंस को इन अ गुड वे एक अच्छी डायरेक्शन में चीज़ें सिखाए, तो उसमें कॉपी करना, या मुझे नहीं लगता कि कोई किसी चीज़ को कॉपी कर रहा है। लोग उस सिनेमा को या उस फिल्मों को बना रहे हैं जो ऑडियंस देखना चाहे, अच्छी फिल्म है, ये नहीं कि कुछ गलत सीख दे रहे हैं, अच्छी सीख वाली फिल्म है। अगर आप देखोगे तो धुरंधर और मैं वापस आऊंगा, ये दो अलग एक जॉनर्स की स्टोरीज हैं, लेकिन दोनों फिल्मों को बहुत प्यार मिला है, कोई किसी की कॉपी नहीं है। दोनों के थोड़ी वे ऑफ थिंकिंग अलग है, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजीज को इज्जत मिल रही है, प्यार मिल रहा है, आदित्य धर सर को भी और इम्तियाज अली सर को भी। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को दोनों वर्ल्ड्स का एक हिस्सा बनने को मिला। तो मैं तो कोई किसी को, मेरे हिसाब से जो मैंने देखा, कॉपी नहीं कर रहा है। हाँ, ये कि जो ऑडियंस देखना चाहती है कि आपको ये चाहिए, आपकी खुशी इसमें है, आप इस वजह से हमारी फिल्म को पसंद करेंगे, और क्योंकि वो फिल्म आपको पसंद आएगी, जो एक अच्छी फिल्म होगी, ये नहीं कि कोई फिल्म आपको गलत सीख देगी, वो आपको अच्छी सीख देगी। धुरंधर में दिखाया कि कैसे हमारे जाबाज देश के, हमारे जो पाकिस्तान में जितने भी तनाव हैं हमारे साथ, होपफुली सब सुलझ जाए एक दिन, वहाँ जाके कैसे हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो वहीं इम्तियाज सर ने मैं वापस आऊँगा में दिखाया कि कितनी प्यार और मोहब्बत से चीज़ें हुई, ना कि हमने कोई, जैसे आप मैं वापस आऊँगा में देखिए, कुछ भी एक पार्टीशन पूरा बंटवारा दिखाया, लेकिन कहीं वायलेंस नहीं दिखाया। हाँ। प्यार और मोहब्बत दिखाई। धुरंधर में वायलेंस दिखाया, लेकिन वो फिर हमारे देश की बहादुरी दिखाई। हमजा अली मजारी जो कि हमारे देश के एक सिपाही थे, जासूस थे, उनकी बहादुरी दिखाई। तो दोनों चीजें अपनी अपनी जगह सही हैं। वहां पे थोड़ा वीर रस है, यहाँ पे थोड़ा करुण रस है, लेकिन दोनों का मोटिव अच्छा है, इंटेंट सही है, वही चीज है जी। अच्छा, पता है क्या, अभी सोशल मीडिया पे ना आजकल, जब से धुरंधर रिलीज हुई है एटलीस्ट तब से, मैं कई बार खबरें पढ़ रही होती हूँ और मुझे अचानक से रियलाइज होता है कि
किसी ने कुछ शेयर किया है पोस्ट, उस पे लिखा है कि पाकिस्तान में जो है समथिंग समथिंग को मार दिया गया, वहां पे कोई हमजा जो है वो घूम रहा है। हमजा ने अपनी डायरी दे दी थी अपने जाने से पहले, मैंने भी देखा। कैसा लगता है जब इस तरह की खबरें आती हैं, या फिर पाकिस्तान से जो है वहाँ की ऑडियंस से प्यार मिलता है, या ये कहा जाता है कि भाई कहीं ना कहीं हमजा अभी भी है, एक्चुअल में हमजा है? हाँ मैम, ये कि पहले तो बात किसी आवाम से या किसी मुल्क के जनता से कोई बैर नहीं है। हाँ, जैसे हमजा भी बोलता है, यालिंदा जब उसको कन्फ्रंट करती है कि तुम तो जासूस हो, तुम्हारे काम से शिकायत नहीं थी, लेकिन तुम मेरे मुल्क के खिलाफ हो, तो वो भी हम किसी के मुल्क के खिलाफ नहीं है, हम आतंकवाद के खिलाफ है। हम किसी इंसान के खिलाफ नहीं है। जो किसी अगर इंसान के दिमाग में कुछ गलत चीज डाल दी गई है आतंकवाद को लेकर, हम उस आतंकवाद के खिलाफ है। हम तो प्यार मोहब्बत से चीजों को सुलझना चाहते हैं, बस आतंकवाद कंट्रोल हो। किसी पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर कम्युनिटी ने कुछ गलत नहीं किया, जिन लोगों ने उनको भ्रष्ट किया है, उस आतंकवाद की सोच के खिलाफ हमें आतंकवाद खत्म होना चाहिए, इंसान का प्यार आपस में नहीं। तो ऐसा तो मुझे भी बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि अगर आज भी हमजा कोई है और वो धुरंधर यश की तरह हमारे देश के दुश्मनों को ख़त्म कर रहे हैं, तो हमारे देश की सिक्योरिटी उनके हाथ में, और तभी आज हम चैन की नींद सो रहे हैं रात में, क्योंकि हमजा जैसे बहादुर जासूस और बहादुर सिपाही, मैं सिपाही बोलूँगा, बहादुर सिपाही हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। और मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ मैम कि एक दिन ये सारे जितनी भी लड़ाई झगड़ा ऐसा हो ही ना कभी बॉर्डर पे। मैं तो चाहता हूँ कि सब प्यार से रहें, लेकिन लेट्स फॉर द बेस्ट, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, हम सब आपस में, मैं कश्मीरी हूँ, मैं चाहता हूँ कि सब मैटर्स एक दिन बहुत प्रेम और जैसे मैं वापस आऊँगा, मैं था ना, प्यार और मोहब्बत, बिल्कुल वैसे सुलझ जाए। कभी ज़रूरत ही ना पड़े हमें क्या, किसी को भी, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो हिंदुस्तान हो, कि कभी कोई आतंकवाद या कभी कोई वायलेंस हो ही ना, उस चीज़ की नौबत ही ना पड़े, सब इतने प्यार से रहे। ऐसा मैं चाहता हूँ, और ऐसा हर कोई चाहता है कि हर जगह प्यार ही प्यार हो, फिर तो राम राज्य हो जाएगा एकदम। वाह, राम राज्य जी, वो भी हमजा की वजह से। हमजा बनाएंगे राम राज्य। नहीं मैम, हमजा का इंटेंशन गलत नहीं है, वो किसी को मार रहा है, वो अपनी खुशी से नहीं मार रहा है। अगर वो किरदार किसी को मार रहा है, वो इसलिए मार रहा है क्योंकि वो खून खराबा ना करे। अगर वो इंसान जिनको किसी ने गलत चीज बोली है कि आप जाके यहाँ पे आतंकवाद करो, अगर उनको नहीं रोका जाएगा तो सैकड़ों जाने जाएंगी। तो उनका एक्शन, जो उनका इंटेंट है, वो सही है। वो देश की, वो कोई भी इंसान नहीं जिसको बोला कि जाके आप मारो, वो देश की सिपाही हैं। उनको रॉ ने हायर किया है एज इंडिया का एजेंट है, इंडिया का जैसे एक सोल्जर जब वॉर होती है वो किसी को मारता है, वो किसी का कत्ल नहीं कर रहा होता है, वो जंग लड़ रहा होता है अपने देश के लिए। वो क्रिमिनल नहीं है, वो हीरो है। एक मारता क्रिमिनल भी है, मारता सोल्जर भी है, बट उसका इंटेंट गलत होता है। क्रिमिनल वो अपने पर्सनल इंटेंट से मारता है, ये देश की सुरक्षा के लिए करते हैं। वो हीरो है, चाहे वो पाकिस्तानी सोल्जर हो चाहे वो इंडियन सोल्जर हो, हर कोई अपने मुल्क की सुरक्षा के लिए लड़ता है। तो जो हमजा का इंटेंट है वो देश की सुरक्षा है, देश की नहीं, पहले इंसानियत की सुरक्षा है। देश की तो है ही, जो इस देश में आवाम है पहले उसकी सुरक्षा है, हमारी और आपकी सुरक्षा है। अगर उनको नहीं रोका जाएगा तो क्या पता कब क्या हो जाए, भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो जाए। तो उन चीजों को रोकने के लिए वो सारी चीजें हैं कि कुछ बड़ा, भगवान ना करे कुछ गलत ना हो। जैसे 9/11 यूएस में हुआ था, कुछ भगवान ना करे मैं तो अभी भी मेरे को बहुत डर लगता है इन सब चीजों से कि ऐसा कुछ कभी हो। तो उन चीजों को रोकने के लिए हम उन चुनिंदा शख्सों को रोकना चाहते हैं कि भाई आतंकवाद नहीं करना, प्यार मोहब्बत से रहो, क्यों किसी की जान लेनी है। जैसे मैं वापस आऊंगा, मैं जो मेरे फादर प्ले करते हैं मनीष चौधरी सर, मुजफ्फर अहमद जाई, वो बोलते हैं अफजल को कि कोई मजहब नहीं सिखाता किसी मासूम की जान लेना। अच्छा, क्या कहते हैं, आपने अभी ना बोला कि मैं कश्मीरी हूँ जी, कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित हैं जी, उनके साथ एक अलग ही, उनका दर्द अलग है, जिसके बारे में लोग बहुत बातें करते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन आज तक जो है ना उनको इंसाफ नहीं मिला। वो टॉपिक ऐसा है, वो बात सब करते हैं लेकिन आज तक हुआ कुछ नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैम, क्योंकि मैं कभी वहाँ रहा नहीं हूँ, मैं पला बड़ा दिल्ली में हूँ, पर मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सबने वो चीज़ देखी है। और स्पेशली मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादा दादी, वो मुझे बाकी सब कुछ बताते थे कि हमें वापस जाना है। वो नहीं जा पाए, उनकी डेथ हो गई हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, और वहाँ पे जो हालात ठीक नहीं रहे। तो इंसाफ में तब मिलेगा जिस दिन कश्मीरी पंडित फ्रीली वहाँ पे जा सकते हैं। और जैसे मैंने बोला, सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें। अब वो पता नहीं कब होगा, लेकिन उस दिन सिर्फ कश्मीरी पंडितों को नहीं, इंसानियत को इंसाफ मिलेगा जिस दिन आतंकवाद रुकेगा कश्मीर में। जिस दिन कश्मीरी पंडित
और हर एक इंसान, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, बिना आतंकवाद के डर से फ्रीली, चाहे वो सिख हो, कोई भी हो, फ्रीली कश्मीर में घूमे, भारत माँ की जय बोले, उस दिन इंसानियत को इंसाफ मिलेगा। क्या बात है, आपकी बात सुन के ना एकदम से याद आ गया कि 15 अगस्त आ रही है भाई। जी 15 अगस्त वाला जोश आज मुझे जो है आपकी बातों में वो सुनाई दे रहा है। जी। कुछ कहना चाहेंगे अपने फैन से? भाई 15 अगस्त है, हर दिन आजादी का दिन। मैं सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी को क्यों मैम, हर दिन देश का दिन है, हर लम्हा देश का दिन है। तो हर दिन हम महात्मा गांधी, भगत सिंह, इन सब, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी हमारे क्रांतिकारी रहे उन सबको सेलिब्रेट करें, उनकी कुर्बानियों को सेलिब्रेट करें, और बस अपने देश की सुरक्षा के लिए हर वक्त प्रार्थना करें, अपने देश के लिए जितना हो सकता है उतना करें। अगर हमारे फौजी कर सकते हैं तो एज सिविलियंस हमारा भी कुछ कर्तव्य है। तो सिर्फ साल में 2 दिन नहीं, हर दिन देश का दिन है। भारत माता की जय। अच्छा, बीते कुछ टाइम से ना जेंजी बहुत हो रहा है, मतलब कभी प्रोटेस्ट, कभी कुछ। जेंजी जो जनरेशन है, हर कोई इस समय उनके बारे में बात कर रहा है। मैं भी जेंजी हूँ। आई नो। तभी पूछा, ये सवाल भी इसीलिए पूछा है मैंने। मतलब अभी पूछूंगी कि बाई चांस अगर धुरंधर में सारी की सारी कास्ट जेंजी होती, किरदार जेंजी होते, तो क्या मजा, क्या रुख होता फिल्म का? क्या वो ऐसी ही बनती जैसी है? अब एक्टर्स की बात करें, कैरेक्टर्स की, दोनों चीजें। मैम धुरंधर की स्टोरी क्योंकि अलग स्टोरी है, वो तो हमजा की कहानी है, जो हमजा अपनी लेट 30s अर्ली 40s में है, और उसी एज ब्रैकेट में फिर रणवीर सर का भी कैरेक्टर उसी अकॉर्डिंगली कास्टिंग की गई है। तो उसकी जेंजी से कोई लेकिन बहुत जेंजी एक्टर्स भी रहे हैं फिल्म में, चाहे वो अक्षय खन्ना साहब के बेटे हों, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो बाकी लड़के हों, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, चाहे वो उज़ैर बलोच हो, चाहे वो रहमान डकैत हो, चाहे वो आर माधवन सर का कैरेक्टर हो, चाहे वो राकेश बेदी साहब का कैरेक्टर हो, तो उनकी एज तो जितनी मतलब जेंजी से ज़्यादा है उतनी है, तो एक्टर्स की कास्टिंग वैसी हुई है। तो धुरंधर, आदित्य धर सर अगर कोई भी फिल्म बनाएंगे वो फिल्म अच्छी ही बनेगी, चाहे वो जेंजी के साथ बने या किसी के साथ बने। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए ये चीज बोल रही हूँ कि अगर जेंजी होते तो पक्का उसमें कोई फन पार्ट होता। उन्होंने प्रोटेस्ट का पता नहीं क्या से क्या बना दिया, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में इतना, क्योंकि मैं जैसे मैं चाहता हूँ, मैं प्रोटेस्ट का, मैं हाँ ऑब्वियसली नीट के पेपर लीक नहीं होने चाहिए थे, इतने सालों की मेहनत है लोगों की, वो जाया नहीं होनी चाहिए। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हिंसा का नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सही या गलत है, हर डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर किसी को पूरा हक है अपनी आवाज उठाने का, बिल्कुल कुछ अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ बोलने का हर किसी को अधिकार है। पर मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने अभी बोला कि आतंकवादी ना हो, मैं इसको आतंकवाद नहीं कह रहा हूँ, मैं जैसे मैंने पहले आतंकवाद कहा था कि वो ना हो, तो कुछ भी लड़ाई झगड़ा चीखना चिल्लाना, मैं बहुत ही मोहब्बत पे विश्वास करने वाला इंसान हूँ, जैसे आफ्ताब था। मैं प्रेम और मोहब्बत से चीज़ों को देखना चाहता हूँ। मैं मानोगे नहीं, अगर मैं टीवी पे प्रोटेस्ट देख रहा हूँ ना, मैं टीवी बंद कर दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ सही कर रहे हैं, मैं बिल्कुल वो नहीं कह रहा हूँ, पर मेरा दिल दुखता है अगर मैं देख रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट को अगर मार रहे हैं, या मैं देख रहा हूँ कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है, या अगर पुलिस वाले को चोट लग रही है या फिर स्टूडेंट को चोट लग रही है, दोनों में से, क्योंकि दोनों है तो इंसान ही ना मैम, जो किसी भी इंटेंट से लड़ रहे हो, अपनी जगह तो खून तो बह रहा है ना मैम, तो क्यों ऐसा मैम, क्यों लड़ाई झगड़ा होना, चाहे वो किसी भी सही गलत वजह से, क्यों हम चीज़ों को प्यार से नहीं सुलझा सकते? मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट कभी हो ही ना। मेरे को बहुत वायलेंस से बहुत घिन आती है, मैं सिर्फ प्रेम से लोगों को देखना था कि गले लग के, जैसे संजू सर, मुन्ना भाई MBBS में जादू की झप्पी देते हैं, वैसे सब लोग जादू की झप्पी दें एक दूसरे को। अगर कुछ गिले शिकवे हैं तो बैठकर तरीके से सुलझाएं, ना कुछ मार धाड़ हो, ना कुछ ऐसा हो। बाकी जो अपनी हक के लिए लड़ रहे हैं, वो लड़ाई बिल्कुल अपनी जगह जायज़ है, पर मेरा दिल दुखता है अगर मैं किसी की लड़ाई झगड़ा देखता हूँ, तो मैं उस चीज़ में फिर ज़्यादा इन्वॉल्व ही नहीं होता हूँ, क्योंकि फिर मुझे बहुत नेगेटिविटी सी लगती है कि क्यों मैं अपने देश के नागरिकों को लड़ता हुआ देखूँ, तो मैं फिर थोड़ा एंशियस फील करता हूँ, जो कि हो सकता है कि आगे चल के मैं इस पर काम करूँ, लेकिन अभी एज हर्षुल, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी वही है, मैं इतना नहीं देख सकता वायलेंस। ठीक है हर्षुल, ठीक है, अच्छी बात है, अगर आप इतना पॉजिटिव रहना चाहते हैं लाइफ में, और क्या ही चाहिए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता थी धुरंधर को लेके, या मैं वापस आऊँगा को लेके, जो आपने बताई हैं। थैंक यू मैम। आई होप हम दोबारा जल्दी बात करें, बिल्कुल, और किसी और अच्छे टॉपिक पे, अगले प्रोजेक्ट पे बात की। 100%। थैंक यू सो मच। थैंक यू।